कोरोना के दौरान पूरे भारत में बैंकिंग सेक्टर का जितनी तेज़ी के साथ डिजिटलीकरण हुआ, आज पूरे भारत में उतनी ही तेज़ी के साथ साइबर क्राइम फैल रहा है। हाल की घटना लखनऊ की है। पीजीआई की एक डॉक्टर से 2.8 करोड़ की ठगी साइबर अपराधियों ने की। खुद को सीबीआई का अफसर बताकर 6 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा, लगभग 7 अलग अलग खातों में पैसा ट्रांसफ़र करवाया। डॉक्टर रुचिका, जो लखनऊ के कृष्णा नगर की रहने वाली हैं, उनको अनजान नंबर से एक कॉल आती है। फ़ोन करने वाले खुद को ट्राई का अधिकारी बताते हैं और धमकी देते हैं कि आपके खिलाफ 22 बार शिकायत की गई है, आपके सारे मोबाइल नंबर बंद किए जा रहे हैं। साथ ही उसने डॉक्टर से स्काइप ऐप डाउनलोड करने को कहा और कॉल सीबीआई अधिकारी राहुल गुप्ता को ट्रांसफ़र कर दी। जब मोबाइल में ऐप डाउनलोड नहीं हुआ तो उसने दबाव बनाकर नया मोबाइल खरीद कर उसमें ऐप डाउनलोड करने को कहा। डॉक्टर इतना डरी हुई थी कि नया मोबाइल खरीदा और ऐप डाउनलोड किया। तथाकथित सीबीआई अधिकारी राहुल गुप्ता ने बताया कि नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपका नाम आया है, हमारे पास आपके खिलाफ सबूत है। मनी लॉन्ड्रिंग में आपके खाते का इस्तेमाल हुआ है, इसका पैसा वुमेन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए प्रयोग हुआ है। आपकी बातचीत रिकॉर्डिंग कोर्ट के पास है। कोर्ट में सबमिट करने के लिए आपको कुछ सूचनाएं देनी होंगी और एक फॉर्म भेजा जिससे मुझे सभी निजी जानकारी भरनी थी। उसने कहा, आपको अरेस्ट करने का आदेश मिला है, पर मेरी रिक्वेस्ट पर आपका डिजिटल अरेस्ट करके पूछताछ कर सकते हैं। आपको अपनी प्रॉपर्टी का पूरा विवरण देना होगा और पूरा पैसा एक सरकारी खाते में जमा करना होगा। इसके बाद अलग अलग 7 बैंक अकाउंट भेजे, जिसमें से डॉक्टर के 5 खातों से 2.81 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र। यह घटना केवल लखनऊ में ही नहीं बल्कि हैदराबाद में भी इसी प्रकार की एक घटना घटी। वहाँ भी एक युवक को डिजिटल अरेस्ट करके युवक से लेने का खेल चलता। वहाँ भी एक फर्जी पुलिस अधिकारी ने इन्हें फ़ोन पर धमकी देते हुए कहा कि आपके पार्सल से ड्रग्स और नशीले पदार्थ मिले हैं। उसके बाद उसे धमकाकर निजी जानकारी निकाली और 20 दिनों तक घर में बंद रहा और इस दौरान 1.2 करोड़ रुपए की ठगी हुई। वास्तव में साइबर अपराध एक उद्योग का रूप लेता जा रहा है। हाल ही में भारतीय साइबर समन्वय केंद्र की एक रिपोर्ट यह बताती है कि भारत में पिछले 3 वर्षों में ये ठगी का आंकड़ा 1.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल वर्ष 2023 में डिजिटल वित्तीय अपराध के द्वारा लोगों को 10,319 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। संसदीय स्थायी समिति ने साइबर सुरक्षा और साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उनके अनुसार 2023 में प्राप्त शिकायतों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। डिजिटल भुगतान की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही लोकप्रियता धोखेबाजों के लिए एक बड़ा लक्ष्य बनाती है। वित्तीय साक्षरता की कमी और तकनीक के विवेकपूर्ण प्रयोग के साथ एक बड़ी आबादी इन धोखेबाजों के चंगुल में। डिजिटल ठगी का अपग्रेड वर्जन डिजिटल अरेस्ट है। यह साइबर अपराध का एक तरीका है। यह एक तरह का ब्लैकमेलिंग का तरीका है। अपराधी लोगों को अपने जाल में फंसाकर डिजिटल अरेस्ट की कहानी गढ़ के वीडियो कॉल द्वारा आप पर हावी हो जाते हैं। आपको घर में ही बंधक बना लेते हैं। सबसे पहले अपराधी आपको पुलिस अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करता है और फिर बताया जाता है कि आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट का उपयोग किसी गैर कानूनी काम के लिए हुआ है। यहीं से भय का खेल प्रारंभ होता है। अपराधी अपने बैकग्राउंड को पुलिस स्टेशन की तरह बना लेते हैं। अपराधी आपको वीडियो कॉल से ना हटने देते हैं और ना ही किसी व्यक्ति के से संपर्क करने धमकी नहीं देती, बल्कि कानूनी प्रक्रिया से कार्य करती है। यदि आपको धमकी भरे कॉल आते हैं तो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दें या
1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्प नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं। एक्स पर @साइबर दोस्त के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।